मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधिपति रोहित आर्या की पहल पर शुरू किए गए समाधान आपके द्वार के तहत गुना सहित पूरे मध्य प्रदेश में विशेष शिविर आयोजित किए गए। इससे पहले ग्वालियर और जबलपुर खंडपीठ के क्षेत्राधिकारी वाले जिलों में शिविर आयोजित किए जा रहे थे। 24 फरवरी को इंदौर खंडपीठ भी समाधान आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो गई। शिविर में 6 विभागों के सहयोग से आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिविर की सफलता को देखते हुए शनिवार को गुना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला न्यायाधीश राकेश शर्मा की अगुवाई में आयोजित किए गए शिविर के दौरान राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया और समाधान कराया गया। शिविर की खास बात यह रही कि यहां उन लोगों की भी सुनवाई हुई जिन्हें हितग्राही योजना के लाभ नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा 15 फरवरी से शुरू हुई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मुहिम भी 24 फरवरी को जारी रही। समाधान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि आमजन को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर ना काटना पड़े। वहीं पूरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। आधार कार्ड का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं, उन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठते हैं, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब का ये निर्देश था कि भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति न रहे कि जिसका आधार कार्ड न हो। तो आप उनको जो है देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसा न हो कि जिसका आधार कार्ड न हो, क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण वो कभी कभी बहुत अच्छी योजना के लाभ से वंचित हो जाता है। तो हम लोगों ने उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ जिला पंचायत सीओ को हमने एक पत्र लिखा है कि वो अपने जनपद सीओ को और उनके माध्यम से सभी जो जिला पंचायत सचिव हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं, इनको निर्देश दें कि उनकी पंचायत में कोई इन लोगों की गणना करें कि किन लोगों के आधार कार्ड नहीं है। उन लोगों की गणना करेंगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पकड़ में आ जाएंगे जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं है। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका आधार कार्ड तैयार हो जाना चाहिए। तो आधार कार्ड के लिए, और आज बहुत जगह आधार कार्ड बन रहे हैं, इसी शिविर के जो है कार्यक्रम के अनुक्रम में बहुत सारे आधार कार्ड बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं। और विशेष करके आज मध्य प्रदेश शासन की छुट्टी होने के बावजूद भी ये सारी प्रक्रिया इस समाधान आपके द्वार कार्यक्रम में संचालित है। तो ये शिविर चलते रहेंगे अनवरत के समय समय पर? नहीं, ये समय समय पे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशान पर संचालित होते हैं। अभी ये यहाँ ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में 5वां शिविर था। अभी इंदौर का जो क्षेत्राधिकार है, इंदौर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का जो क्षेत्राधिकार है उसमें ये पहली बार हो रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय की जो मूल प्रिंसिपल पीठ जबलपुर है, उस क्षेत्राधिकार में ये दूसरी बार हो रहा है। हमारे यहाँ ये 5वीं बार हो रहा है। सर, लगभग कितने लाइसेंस यहाँ पर अपने बन चुके हैं? इसी समाधान आपके द्वार कार्यक्रम में, चूँकि हम लोगों ने एक दिन ये पेपर में पढ़ा था कि यहाँ 2,68,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं और ड्राइविंग लाइसेंस मात्र 80,000 है। तो वो संचालित कैसे हो रही है? इसके साथ साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ डायरेक्शन भी थे जिनमें ये निर्देश थे कि सभी लोगों के वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा होना आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी जब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना क्लेम आते हैं, तो फिर वो क्लेम कौन अदा करेगा यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। और उसमें बड़ा लॉस ये होता है कि जो दुर्घटना वाला व्यक्ति है या उसका परिवार है उसको उतनी क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं हो पाती है। इसलिए उनके सभी के दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ये तय किया कि हम लोग ये सभी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और इस क्रम में हमने यहाँ की तत्कालीन आरटीओ संभवतः रंजना कुशवाहा थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पहले दिन जो है हम लोगों ने कैंप लगाया था ट्रैफिक थाने में, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग, करीब 1,000-1,500 लोग आ गए थे, तो वहाँ वो नहीं हो पाए थे। तो वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करके रख लिए थे। फिर उसके बाद आरटीओ के समन्वय से उन्होंने यहाँ एक आदमी को परमानेंट बैठाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। वो उनका व्यक्ति 15 तारीख से लगातार बैठ रहा है और यहाँ लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया उस दिनांक से निरंतर जारी है।
आज हम लोगों ने, चूँकि अंतिम शिविर है, आज हम लोगों ने आरटीओ के समन्वय से ही वहाँ उनके यहाँ अवकाश होने के बावजूद भी 3 या 4 काउंटर और लगाए हैं और भारी मात्रा में लोग लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम सभी के लाइसेंस बनाएं, लोगों को इसलिए प्रेरित करें। विशेषकर सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि महिलाएं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और वो अपने वाहन के कागजातों के लिए बहुत सजग हैं। यदि इस प्रकार के लोगों में चेतना वो होती है तो निश्चित रूप से जितने भी वाहन है उतने ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होंगे। उनके लिए तो फ्री बनना है ना, महिलाओं के लिए तो महिलाओं शासन के अनुसार उनके फीस मुक्त है, इसलिए फ्री जो है ड्राइविंग लाइसेंस हैं। और पुरुषों के लिए कुछ जो निर्धारित फीस है वो लगती है और वो ही पोर्टल पे जमा होती है। जैसे आपने आजकल देखा है छोटे बच्चे चला रहे हैं गाड़ी, उनके लिए क्या है? ड्राइविंग वो वायलेशन है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अभी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हो गया है, बड़े हैवी जुर्माने हो गए हैं। इसके साथ साथ यही है कि वो बच्चा तो है ही, बच्चा के साथ जिसके नाम वो वाहन है उस पर बड़ा हैवी जुर्माना होगा। तो ऐसे बच्चों को जो अंडर एज हैं, जिनको लाइसेंस नहीं है, जो अंडर एज हैं, बच्चों को कदापि अपने वाहन चलाने के लिए न दे। उन अभिभावकों के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो बहुत दिक्कत आती है उसमें।